नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर। तो हमारी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासें चल रही है, जिसके अंदर आज हम नया टॉपिक है राजस्थानी चित्रकला का उद्भव एवं विकास। यानी जो हमारी आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो चित्रकला टॉपिक है उसके बारे में हम आज अब पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी वीडियो देखें, आप वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे ये लगे भी हाँ, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो अच्छी है। मेरी जो मेहनत है उसको मुझे थोड़ी सी ये चाहिए कि भी आप भी प्रोत्साहित कर रहे हैं भी हाँ, आप वीडियो बना रहे हैं, अच्छी बात है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी बात रही चैनल सब्सक्राइब की, तो वो आपकी ज़रूरत पर है भी हाँ, आप ये कंटेंट पढ़ते हैं तब तो आप सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर आपका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, फिर आपका सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइब वही लोग करें जिनको पढ़ना है। बाकी लाइक आप कर सकते हैं भी हाँ, वीडियो अच्छी है, हमें पसंद आ रही है, या अपने जनरल नॉलेज के लिए ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। बाकी लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि मैं भी तो ये इनके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपको यहाँ कोई चार्ज नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें हैं, वो आप पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान में ये चित्रकला जो है, इसको चित्रकला शैली को स्कूल भी कहते हैं। और अभी ये जो मैं स्टार्टिंग में ये पढ़ा रहा हूँ, तो इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बस होनी चाहिए। बाकी ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरतें हैं वो वैसे नहीं है। आगे जो शैलियाँ स्टार्ट होगी, क्वेश्चन है वहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ें हैं जो जो पूछी जाती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बता दूँगा। और बाकी हमारी जो रिवीजन क्लासें स्टार्ट होंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए और आपके जो जानकार हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आजकल ये तो राय नहीं है, जिसको पढ़ना होगा तो वो यूट्यूब पर सर्च मारेगा तो उसको टॉपिक तो मिल ही जाना है। आप शेयर कर देंगे तो उसको ये लगेगा भी हाँ, मेरे जानकार ने, दोस्त ने मेरे को शेयर किया है, बस फ़र्क इतना सही है। बाकी जिसको पढ़ना होगा वो यूट्यूब पर सर्च मारेगा तो उसको मेरा चैनल नहीं तो किसी और का ही मिल जाएगा। तो आप शेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा भी हाँ, मेरे दोस्त ने मेरे को शेयर किया है या मेरे जानकार ने शेयर किया है। तो आप शेयर है वो भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और बात रही इन चीज़ों की, तो ये चीज़ें हैं वो एक बार थोड़ा सा आपको ओवरव्यू पता लग जाएगा भी हाँ, ये चीज़ें क्या होती हैं। बाकी चीज़ें वो पढ़ने वाली हैं वो जब हमारी शैलियाँ स्टार्ट होगी, जो मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, तो उनसे हम कंटिन्यू अच्छे से वो वहाँ से होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से उठाए जाते हैं। तो इनकी भी थोड़ी सी जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। तो राजस्थान में अलानिया दरा, कोटा, बैराठ, ये जयपुर, और नए जिलों के अनुसार देखा जाए तो कोटपुतली बहरोड के अंदर है। और दर की बात करें तो दर है वो भरतपुर के अंदर है। पुष्कर में अगस्त्य मुनि के आश्रम तथा स्वयंमधुपुर के सोलेश्वर एवं अमरेश्वर नामक स्थानों से शैलाश्रयों में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन राजस्थान की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को उद्घाटित है वो करते हैं। यानी जो चित्रकला है वो पुराने समय में जो हमारी जो सभ्यताएं वगैरह मिली हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं कि आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र है वो भी चित्रकला के अंदर ही आते हैं, क्योंकि वो पुराने समय के अनुसार थे। और अब नए जैसे जैसे समय बीतता गया तो उन चीज़ों में सुधार है वो होता गया। अब मैं चित्रकला जो है, राजस्थान की चित्रकला को हिंदू शैली किसने कहा है, तो राजस्थानी जो चित्रकला है इसको हिंदू शैली जो कहा है, इसको हिंदू शैली का है H.C. मेहता ने। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें ये मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़े से बता देता हूँ, तो आपको ये भी लगे भी हाँ, मैं फैक्ट भी बताऊंगा। उसके बाद में जो ब्राउन है, ब्राउन ने जो राजस्थान की चित्रकला है उसको राजपूत कला है वो कहा है। उसके बाद में आनंद कुमार स्वामी है, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, उसके अंदर जो राजपूत चित्रकला शैली है इसका वैज्ञानिक विभाजन है वो किया है।
उसके बाद में रामकृष्ण दास है, उन्होंने भी राजस्थान चित्रकला शैली नाम है वो दिया है। और जो अन्य जो ग्रंथ है उनके बारे में भी यही जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। सन 1953 में वीएस वाकणकर ने राजस्थान में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा क्षेत्र झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी और अरावली में माउंट आबू तथा इडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज वो की थी। यानी 1953 में वीएस वाकणकर ने राजस्थान में ये जो जगह है चंबल घाटी, दर्रा क्षेत्र झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी, अरावली में माउंट आबू, इडर में चित्र वो शैलाश्रय जो चित्र है जो पुराने चित्र है उनकी खोज है वो की है। उदयपुर में आहड़, गिलुंड में ताम्र युगीन सभ्यताओं के पुरावशेषों में मृद भांडों पर प्राकृतिक व ज्यामितीय अलंकरण है वो प्राप्त हुआ है। ये चीजें हैं जो आहड़ के अंदर ये मिली है, जो सभ्यताओं के अंदर मिली है। ये जो हमने सभ्यताओं की क्लासें देखी उनके अंदर भी ये मैंने बताया, वहाँ अगर ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं तो अब ये पॉइंट आपको क्लियर होने में मुश्किल है वो नहीं होगी। अगर आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी है, न्यू स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, आप जाइए अब ये क्लास कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद फिर से वो चीज़ें देख लीजिए। यहाँ आपको जो डाउट पैदा होगी तो वो वहाँ क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे आप पुरानी क्लासें देखेंगे। जब तक आपको डाउट क्लियर नहीं होगी तब तक आपको वो चीज़ें याद नहीं होगी। तो आप ये मत सोचिए कि मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ मेरे को यही नहीं आ रहा यही नहीं आ रहा, डाउट क्लियर हो रही। जैसे जैसे डाउट क्लियर होगी वैसे वैसे आप उन चीज़ों को डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो डाउट उत्पन्न हुई है आपको, तो वो क्लियर है वो धीरे धीरे होती जाएंगी। ऐसे कोई भी भगवान नहीं है भी जिसको सब कुछ आता है, धीरे धीरे ही सारी चीज़ें आएंगी। नोफ भरतपुर बैराठ जो जयपुर है या कोटपुतली बहरोड है, सुनारी है वो झुंझुनू, इनमें लोह युगीन सभ्यताओं के अवशेषों में मिट्टी के बर्तनों पर स्लेटी हुए काले रंग की ज्यामितीय चित्रकारी इस बात की पुष्टि करती है कि जो राजस्थान में चित्रकला की जो परंपरा है वो लंबे समय से है वो रही है। यानी अभी जो मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया था कि जो हमारी जो सभ्यताएं हैं उनके अंदर जो बर्तन मिले हैं उनके ऊपर अलंकरण किया गया है। कई जगह पर्स है जो फर्श हमारा है उनके ऊपर भी अलंकरण है वो किया गया है, कई चीज़ें बनाई गई है। कहीं अगर आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पुराने समय के चित्र है वो आदिवासियों के द्वारा बनाए हुए हैं। उस समय के जो चित्र हैं उनमें आदमी को भी ऐसे दिखाया गया है डायरेक्ट, ऊपर यहाँ गर्दन लगा दी, ये हाथ हो गए, ये नीचे पैर हो गए, इस तरीके से चित्रांकन है वो पुरानी आप वो गुफाओं वगैरह में देखेंगे तो आपको इस तरह से मिलेंगे। गाय भैंस मिलेगी तो इस तरह से डायरेक्ट पूंछ मिल जाएगा, नीचे ऐसे टांगे मिल जाएगी और डायरेक्ट यहाँ ऐसे मुंह मिल जाएगा। तो इस तरह से वो चित्रांकन है वो उस समय उनके पास ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती थी तो इस तरह से वो चीज़ें हैं वो मिलती थी। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश में 7वीं सदी में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है, परंतु उस समय के चित्रकार आज भी अनुपलब्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी के उदय निरुक्तिवर्ती व 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन है वो हमेशा उठते रहते हैं, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी, इन दोनों के द्वारा ये जो सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो जैसलमेर भंडार में है। एक कहाँ से 1060 ईस्वी में जैसलमेर से। कौन से जो ग्रंथ के नाम है तो उदय निरुक्तिवर्ती व 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी ये है, ये मिले हैं जो नागपाल के वंशज आनंद द्वारा आलेखकार पाटिल से चित्रित कराए गए थे। इन ग्रंथों में इंद्र, हाथी व लक्ष्मी के चित्र अत्यंत सुंदर व आकर्षक है वो प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राजस्थानी चित्रकला का विकास जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली से माना जाता है। राय कृष्ण दास जी के अनुसार राजस्थानी चित्रकला का उद्भव अपभ्रंश से गुजरात एवं मेवाड़ में कश्मीर शैली के प्रभाव द्वारा 15वीं सदी में हुआ है। विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ है वो 15वीं सदी के उत्तरार्ध से 16वीं सदी के पूर्वार्ध के मध्य माना जाता है। ये अनुमान है भी 15वीं से 16वीं सदी के अंदर है वो नई जो शैली है उसका प्रभाव है वो देखने को मिला है। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र मेदपाट यानी मेवाड़ को माना जाता है, सबसे जो प्राचीन है वो मेवाड़ को माना जाता है।
जिसने अजंता चित्रण परंपरा को आगे बढ़ाया है। मेवाड़ शैली का प्रारंभिक चित्र है वो 1260 का ताड़पत्र पर रचित चित्रित जो उपलब्ध ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णे, जो आहाड़ के मेवाड़ शासक तेज सिंह के समय है वो चित्रित है, वो किया गया है। और ये किया किसके द्वारा गया है? तो कमल चंद्र के द्वारा। ये जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है ये कमल चंद्र के द्वारा। और ये आपको याद रखना है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है वो 1260 में तेज सिंह के समय ये लिखा गया था और ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। इसका जो संबंध है वो मेवाड़ शैली से। अब राजस्थानी चित्रकला शैली का जो नामकरण है जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, हम फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मैं आनंद कुमार स्वामी का पॉइंट है वो आपको मैंने वहाँ थोड़ा सा नहीं लिखवाया था तो वो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि राजस्थानी चित्रकला शैली का सर्वप्रथम वैज्ञानिक जो विभाजन है वो आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स उनकी पुस्तक है उनके अंदर 1916 में किया था। डॉक्टर स्वामी ने अर्वाचीन भारतीय चित्रकला शैली को राजपूत चित्रकला शैली व मुगल चित्रकला शैली नामक दो प्रमुख भागों में विभाजित किया है। डॉक्टर स्वामी ने राजपूत चित्रकला शैली को पुनः दो भागों में विभाजित किया है, जिनमें राजस्थानी चित्रकला शैली व पहाड़ी चित्रकला शैली इस दो भागों में है। क्योंकि जो मारवाड़ और जैसलमेर क्षेत्र है उसको नॉर्मल राजस्थानी चित्रकला शैली और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको पहाड़ी चित्रकला शैली। उसके बाद में आता है श्री बेलिस ग्रे, ओसी गांगुली, हेवेल ने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत चित्रकला है वो माना है। इसके अलावा जो मैंने आपको ब्राउन बताया था, ब्राउन ने भी राजस्थान चित्रकला शैली को राजपूत कला है वो माना है, राजपूत कला। ये देखिए डब्ल्यू एच ब्राउन ने इंडियन पेंटिंग्स में चित्रकला का नाम है वो राजपूत कला है वो दिया है। उसके बाद में एच.सी. मेहता ने स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला को हिंदू शैली की संज्ञा है वो दी है। और जदुनाथ सरकार ने राजस्थानी चित्रकला शैली को प्रांतीय मुगल कला माना है। मैंने यहाँ आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये मैक्सिमम लेवल पर मैं जो पॉइंट मेरे को मिला है मटेरियल उस हिसाब से मैं आपको मैक्सिमम लेवल पर करा रहा हूँ। उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे तो उनके अंदर हम मैटर है वो कम करेंगे। तो इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये 3-4 बार ये क्लास से कम देख लें, उसके बाद 1-2 बार आप खुद से रिवीजन कर लें ताकि ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में है वो और भी तैयार हो जाए। उसके बाद हम क्या है कि जो आरपीसी के क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो क्वेश्चन है उनको लेके वो जो ये चित्रकला शैली है या अन्य टॉपिक है वो हम करेंगे, जिससे क्या है कि हम वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें जो क्वेश्चन मोस्टली उठाए जाते हैं। इनसे भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं या जो भी हिंदू शैली किसने कहा है, राजपूत कला शैली किसने कहा है, तो ये क्वेश्चन भी उठते हैं। जो प्राचीन ग्रंथ है उनसे भी उठते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी अच्छे से ध्यान में वो रखना। डॉक्टर हरमन गोइट्स ने चित्रों में अंकित स्थापत्य व वेशभूषा के आधार पर 1616 से 20 के लगभग बोस्टन प्रिमिटिव्स की उत्पत्ति है वो मानी है। अब राजस्थानी चित्रकला से लिए उसकी जो विशेषताएं हैं भी, इसके अंदर क्या विशेषताएं हैं, तो आजकल क्या है कि 4 ऑप्शन दे देते हैं तो उसके बारे में सत्य कथन है, असत्य कथन है, अब ये चीज़ें पूछने लग गए हैं। तो अब राजस्थानी कला चित्रकला के बारे में सत्य कथन है तो अब ये क्वेश्चन दे देते हैं तो इनके बारे में ये चीज़ें थोड़ी सी आपको माइंड में ये थ्योरेटिकल पोर्शन है ये भी क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आजकल जो क्वेश्चन का लेवल चल रहा है उस आधार पर ये चीज़ें आपको मेरे हिसाब से पढ़नी चाहिए। बाकी आप टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं जो फैक्ट के आधार पर है वो आपकी मर्जी है। बाकी मैं मेरे हिसाब से कंप्लीट करा रहा हूँ कि मेरा टारगेट है कि 80+ जो पेपर है परसेंट, मतलब 80% से ऊपर वो हमारे यहाँ से ज़रूर आए। तो इसलिए मैं टोटल जो टॉपिक है उनके मैक्सिमम पॉइंट में लेने की कोशिश है वो कर रहा हूँ। और जो मेरिट जाती है वो 60 से 65
50% के करीब ही जाती है। और टीचिंग एग्जाम की बात करें तो वो 40 से 50% के बीच में ही आजकल मेरिट है वो नॉर्मली रहती है। तो हमारे अगर 60% नंबर आ गए तो टीचिंग जॉब के अंदर तो हमारा सिलेक्शन है ही। 80% हम पढ़ लेंगे तो 60% आना कोई बड़ी बात नहीं है। और 80% ये और कुछ 10% हम करंट जीके मान लें, वो अगर आप पढ़ लेंगे और इन सारी चीज लास्ट के जो क्वेश्चन है जो आरपीएससी की कर्मचारी चयन की बोर्ड के, उनका अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो पेपर है वो लगभग आपको 99% आप मान के चलिए आपको पेपर है वो मिल जाएगा। उसमें से आप कितना स्कोर करते हैं वो आप पर डिपेंड है, वो करता है। लोक जीवन का सानिध्य राजस्थान की चित्रकला शैली को माना जाता है। भाव प्रवणता की प्रचुरता, विश्व वैविध्य एवं वर्णन है वो भी वैविध्य कहलाता है। भक्ति एवं श्रृंगार का सजीव चित्रण है। प्रकृति परिवेश देश काल के अनुरूप, यानी ये इनकी विशेषताएं हैं कि प्रकृति व परिवेश और उस समय के जो देश थे उसका जो समय था उसके अनुरूप है राजस्थान की जो चित्रकला शैली है उसकी ये विशेषता है। लोक जीवन में भावनाओं की बहुलता, यानी जो आदमी की भावनाएं होती हैं, कौन सा रंग पसंद है, कौन से चित्र, किस टाइप के चित्र पसंद है, तो उनकी भी बहुलता मिलती है, यानी अधिक चित्र में चटकीले चमकदार एवं दीप्त युक्त रंगों का संयोजन भी मिलता है। एकासम चेहरे की अधिकता है, यानी लगभग एक जैसे चेहरे हैं वो मिलते हैं। रेखाओं का बहुत कम प्रयोग हुआ है। आकृतियों में महीन रेखाओं का प्रयोग हुआ है। आंतरिक अभिव्यक्ति प्रधान शैली है। वसली यानी एक पर एक जमाए गए कई कागज पर निर्मित ये चित्र हैं। भक्ति काल और रीति काल का सजीव इसके अंदर चित्रण है। साहित्य संगीत एवं चित्रकला का अनूठे समन्वय है। श्रृंगार रस का बहुधा प्रयोग हुआ है। प्रकृति का मानवीकरण का प्रयोग वो जो इसका वर्णन है इसका मिलता है राजस्थान की चित्रकला शैली के अंदर। राजकीय तड़क भड़क विलासिता, अंतःपुर के दृश्य, पतले वस्त्रों का विशेष प्रदर्शन, सामान्य रूढ़ियों का लोप इसके अंदर मिला है। अब राजस्थानी चित्रकला शैली का जो वर्णन है वो आ जाता है। यहीं से जो मोस्टली आप कोचिंग सेंटर देखेंगे, मोस्टली आप किताबें देखेंगे तो वो चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। ऊपर आपको थोड़ा सा मिलेगा और मोस्टली वो चीज़ें जो करवाते हैं वो यहीं से शुरू है, वो करवाते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला शैली का वर्णन, तो राजस्थानी चित्रकला शैली को भौगोलिक सांस्कृतिक आधार पर 4 मुख्य शैलियों को ही स्कूल है वो कहा जाता है, वे विभाजित है वो किया गया है, जो अनेक उप शैलियों में विभाजित है। 1 नंबर जो शैली है वो मेवाड़ है। नेक्स्ट है जो 2 नंबर है वो मारवाड़ शैली है। 3 नंबर है वो ढूंढाड़ शैली है। 4 नंबर है वो है हाड़ौती शैली। तो जिन्होंने पीछे की क्लासें देख रखी है और पहले से पढ़ रखा है तो उनको तो ये चीज़ें पता है। ये जो मेवाड़ क्षेत्र है जो चित्तौड़गढ़ के आसपास है, कुंभलगढ़ है, उदयपुर है, राजसमंद है, झालावाड़ है, ये क्षेत्र है ये मेवाड़ से संबंधित है, शाहपुरा भीलवाड़ा। उसके बाद में मारवाड़ आता है। मारवाड़ के अंदर है जालौर का कुछ क्षेत्र मान लीजिए, जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, इसका समुदाय ये मारवाड़ से है। ढूंढाड़ है तो ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। और बच गया जो हाड़ौती का क्षेत्र है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, तो ये हाड़ौती का है। और मैंने मेवाड़ का भी जो आपको झालावाड़ क्षेत्र बताया तो कुछ क्षेत्र है वो इससे संबंध रखता है, क्योंकि अब हमारे जो राजस्थान बनने के बाद ये क्षेत्र अलग हो गए, लेकिन पुराने हम ये चीज जानकारियां पढ़ेंगे तो इनमें जो झालावाड़ से संबंध है वो भी रखा जाता है। अब 1 नंबर है जो मेवाड़ शैली, इससे के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मेवाड़ स्कूल या शैली है, इसकी जो उप शैलियाँ हैं उनमें चावंड शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उप शैली, ये जो 4 हैं 1 2 3 4 ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में शाहपुरा उप शैली वो भी मेवाड़ की है। सावर उप शैली है, बनेड़ा, बागौर है, बेगू है,
केलवा है आदि ये ठिकानों की जो कला है वो भी मेवाड़ स्कूल या शैली के अंदर आती है। नेक्स्ट जो 2 नंबर है ये मारवाड़ स्कूल है। इसके अंदर जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, गाणेराव यानी ये पाली का क्षेत्र पड़ता है, रिया है, बिनाए है, जूनिया आदि ये जो ठिकाने हैं इनकी कला है वो भी मारवाड़ स्कूल के अंदर आती है। नेक्स्ट 3 नंबर जो ढूंढाड़ स्कूल है उसके अंदर आमेर शैली जो जयपुर के अंदर ही है, जयपुर शैली, शेखावटी ये चूरू झुंझुनू सीकर का जो क्षेत्र आ गया वो, अलवर शैली, उनियारा उपशैली है, जिलाए है, इसरदा है, शाहपुरा है, सामोद है, ये जो ठिकाने हैं इसकी शैली है ये भी ढूंढाड़ के अंदर आती है। लास्ट 4 नंबर ये आती है हाड़ौती स्कूल या शैली, तो इसके अंदर बूंदी है, कोटा शैली है और झालावाड़ शैली है, ये 3 है, ये हाड़ौती के अंदर आती है। नेक्स्ट क्लास में हम मेवाड़ जो स्कूल शैली है इससे हम कंटिन्यू है वो करेंगे, क्योंकि जो आज की क्लास है वो हमारी 20+ मिनट हो चुकी है और ये चीज़ें पढ़ेंगे ये फिर टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होगा और क्लास भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं कोशिश ये करता हूँ कि 20 से 30 मिनट के अंदर ही हमारी जो क्लास है वो हो, क्योंकि अभी जो भर्तियाँ हैं वो आई नहीं है, लेकिन इससे पहले भी मैं हिस्ट्री है वो करवा चुका हूँ, आप भूगोल की कई क्लासें हैं वो भी करवा चुका हूँ, आर्ट एंड कल्चर की कई क्लासें करा चुका हूँ, 100+ क्लासें वो मैंने अपलोड कर दी हैं, तो वो आप देखेंगे क्लासें तो ये क्लासें भी बहुत हो जाएंगी। और हम कोशिश ये करेंगे कि आप अच्छे से जुड़ जाएं ताकि दिसंबर तक आए हम एक बार हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट कर लें। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइए और शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मेवाड़ स्कूल है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।